नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और आप देख रहे हैं संवाद। हम गुजरात की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। यह पहला एपिसोड है। अब इस रिपोर्ट के बाद आपको फैसला करना है, जनता जनार्दन को फैसला करना है कि यह कहानी विकास की है या पतन की। यह गुजरात की बात है और मैं शुरुआत करूंगा। 2 दिनों पहले ही हमने एक रिपोर्ट पेश की थी, केंद्र सरकार के रिपोर्ट के आधारित। गुजरात को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए अच्छी जगह माना जाता था, अच्छा राज्य माना जाता था। मगर जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें यह साफ दर्शाया गया है कि गुजरात 5वें स्थान से लुढ़क कर 10वें स्थान पर पहुंच गया है। जी हां, 10 राज्यों की सूची में गुजरात सबसे निचले पायदान पर पहुंच चुका है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, तो सीना ठोक कर कहते थे कि गुजरात आइए व्यापार करने के लिए, हमें व्यापार करना आता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए नरेंद्र मोदी जाने जाते थे, गुजरात जाना जाता था। मगर रूपानी साहब, आपने गुजरात को 5वें पायदान से लुढ़का कर 10वें पायदान पर पहुंचा दिया है। और वाइब्रेंट गुजरात में स्थिति यह है कि कोई भी मंजूरी लेने के लिए लोगों को अपने जूते घिसने पड़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं गुजरात पर कर्ज की क्या स्थिति है। गुजरात पे कर्ज की स्थिति यानी कि आपके और मेरे ऊपर कर्ज की क्या स्थिति है, जो इस राज्य सरकार ने जो स्थिति पैदा की है। शुरुआत करते हैं 2001 से। 2001 में जो कर्ज था गुजरात राज्य के ऊपर वो 53,000 करोड़ रुपीस था। आज की स्थिति अगर 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट को माने तो आज के दिन गुजरात राज्य पर 3 लाख करोड़ का कर्जा है। यानी कि आपके और मेरे ऊपर 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। और यही स्थिति 2022 और 2023 में 4 लाख करोड़ का कर्जा गुजरात पर हो जाएगा। यानी कि 13.32% की दर से हर साल हमारे ऊपर, गुजरात के ऊपर कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। और हम वाइब्रेंट गुजरात की बात कर रहे हैं। अब स्थिति देखिए, स्थिति ऐसी हो चुकी है आज कि सिर्फ 2 महीने के लॉकडाउन के बाद मई महीने में सरकार को कर्ज चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ा। एक स्थिति ये बताता हूं कि मान लीजिए आपने मकान बनाने के लिए लोन लिया है, तो एक मंथली ईएमआई होती है। उसी तरह से गुजरात सरकार ने जो भी कर्ज ले रखा है आज तक, उस कर्ज को मंथली इंस्टॉलमेंट के द्वारा चुकाती है। सिर्फ 2 महीने में यह स्थिति हो गई कि वो कर्ज चुकाने के लिए, वो मंथली इंस्टॉलमेंट चुकाने के लिए 1500 करोड़ रुपए राज्य सरकार को कर्ज लेने पड़ गए। और दूसरे 1000 करोड़ और रुपए लेने की तैयारी में है राज्य सरकार। यह कर्ज की स्थिति है जो बढ़ती जा रही है। और हम गरीबी गुजरात की बात करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री वाइब्रेंट गुजरात की बात करते हैं। चलिए बात पोल्यूशन की हो जाए। डीएनए की रिपोर्ट अगर माने तो जानते हैं गुजरात इज द मोस्ट पॉल्यूटेड स्टेट ऑफ द कंट्री। जी हां, सही सुना आपने। गुजरात राज्य देश का सर्वाधिक पॉल्यूटेड राज्य है और हम सबसे ज्यादा खतरनाक वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। जी हां, इस देश में 80% जो पोल्यूशन है और जो खतरनाक वेस्ट है वो सिर्फ 7 राज्य मिलकर पैदा करते हैं। और उस पूरे जो कचरा, जो खतरनाक कचरा है, जो पोल्यूशन है, उसका 29% योगदान सिर्फ गुजरात से होता है। जहर घोल रहे हैं हम हवा में और उसकी जिम्मेदारी गुजरात राज्य की है, गुजरात सरकार की है। आज 29% के पॉल्यूशन कंट्रीब्यूशन के साथ गुजरात पॉल्यूशन के पैमाने पर टॉप कर रहा है, जो कि हमारे लिए गर्व लेने की बात तो कतई नहीं है। सूरत साफ सुथरा शहर तो हो ही गया है, लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि यह राज्य सरकार की नीतियों के कारण ही सूरत को एशिया का, जी हां, सूरत को एशिया का केमिकल डंप यार्ड माना जाता है। चलिए अब 25 सालों के बाद रूपानी सरकार से सवालों का दौर तो शुरू होना ही होगा।
और हम यानी कि संवाद में हम चापलूसी नहीं करते, हम खुशामद नहीं करते, हम सवाल करते हैं और संवाद करते हैं। यह संवाद होगा जनता के बीच में और सत्ता के बीच में। जी हां, 25 सालों की वफादारी दिखाई है गुजरात राज्य के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। और विजय भाई रूपानी साहब, आप इस सरकार के नुमाइंदे हैं, इसलिए आपको जवाब तो देना होगा कि सभी पैरामीटर्स पर हम क्यों पिछड़ते जा रहे हैं। हमारी जो कर्ज की स्थिति है वो बदतर होती जा रही है। हमारे यहां व्यापार करना, अरे साहब, गुजरात तो जाना ही जाता है व्यापार के लिए, और व्यापार करने की जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में है उसमें भी हम पिछड़ते जा रहे हैं। तो गिरेबान में झांकना ही होगा आपको कि गलती कहां हो रही है। देखिए, गलती तो हो रही है, अभी भी वक्त है। अगर अभी भी सुधर गए तो हो सकता है आपका किला ना ढहे, लेकिन अहंकार का सर्वनाश तो होता ही है, क्योंकि हिटलर को भी यह अहंकार था, यह अहंकार रावण को भी था। लेकिन जब गुजरात की जनता खड़ी होकर पूछेगी आपसे कि 25 सालों की वफादारी के बाद हमें क्या सिला मिला, क्या इतना कर्ज और गुजरात की यह स्थिति, यह दिया आपने, तो आपकी सरकार निरुत्तर होगी। क्योंकि सवाल के जवाब अगर सही नहीं होंगे तो फिर करारा जवाब मिलेगा जनता की ओर से सरकार को। संवाद से जुड़े रहिए, क्योंकि हम सवाल तो उठाते ही रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।